तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन ने कुछ फॉर्मूले देख लिए, बेसिक फॉर्मूले जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, है ना। अब आगे अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अपन ने साइन की डिफरेंस वैल्यू फाइंड करनी सीख ली, कॉस की सीख ली, टेन की सीख ली, ठीक है। 90 तक की वैल्यूज अपन ने डायरेक्ट लर्न कर ली, याद कर ली बेटा। बट 90 से अगर ज्यादा वैल्यू है, जैसे अपन ने 105 की वैल्यू देखी, 120 की देखी, 150 की देखी, तो वो अपन ने साइन ए प्लस बी या फिर कॉस ए प्लस बी या टेन ए प्लस बी की वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं। बट कुछ वैल्यू 180 से भी ग्रेटर है, उनको कैसे फाइंड करते हैं? तो साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू फाइंड करने का एक दूसरा तरीका और है, ठीक है। उस तरीके को अपन सीखेंगे जिससे अपन साइन कॉस टेन की कोई भी वैल्यू जो है वो डायरेक्ट विद इन सेकेंड्स के अंदर जो है फाइंड कर पाएंगे बेटा। तो आप तैयार हो जाएं इस मेथड को सीखने के लिए। इन मीन छोटे मोटे 2 रूल्स हैं, केवल वो 2 बातें आपको याद रखनी है। 2 बातें याद रखने से आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी वैल्यूज है, अगर आपको 90 तक वैल्यू पता है तो आगे की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे बेटा। तो उस मेथड को एक नाम दे रखा है बेटा, वो है ASTC मेथड। क्या नाम है बेटा? ASTC मेथड। अब ये ASTC मेथड क्या है उसको सीखेंगे बेटा। तो यहां देखें, एक पॉइंट जो टोटल एंगल ड्रॉ होता है बेटा वो होता है आपके पास 360। इस 360 को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया मैंने। ये 0 डिग्री, ये 90 इट मींस पाई बाय 2 रेडियन, ये 90 डिग्री। अगेन 90 से आगे 90 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन। नेक्स्ट 90 270 डिग्री या फिर 3 पाई बाय 2 रेडियन। और नेक्स्ट 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो टोटल 360 एंगल को 360 डिग्री को अपन जब 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हो गए 90 डिग्री के। ओके, अब यहां पर साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसको फाइंड करने के लिए, उसकी वैल्यू देखने के लिए बेटा अपन ने जिस मेथड का नाम दिया ASTC, ये हर एक लेटर जो है एक क्वाड्रेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने फर्स्ट लिखा A, तो यहां पर आएगा A, यहां आ गया आपके पास में S, यहां आ गया T और यहां आ गया C। ए का मीनिंग होगा बेटा A से ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इट मींस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस बेटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इन सब की वैल्यू 0 से लेके 90 तक के लिए, 0 से लेके 90 तक के लिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप अगर साइन की बात करें, कॉस की बात करें, टेन की बात करें, कोसेक, सेक एंड कॉट, इन सब की वैल्यू जो रहेगी वो कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और अपन ने जो 0 से लेकर 90 तक साइन कॉस टेन की वैल्यू की जो टेबल देगी उसमें भी अपन ने देखा कि सारी वैल्यू जो थी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी। नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है, नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, एस का मीनिंग होगा एस से साइन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कॉसेक, इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। साइन और कॉसेक की वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। इसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आएंगे, आपके त्रिकोणमिति फलन आएंगे, चाहे आप कॉस ले लो, चाहे टेन ले लो, चाहे कॉट ले लो, चाहे सेक ले लो, इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। अगर आपको याद हो तो अपन ने cos 135 की वैल्यू निकाली थी बेटा, cos 135 की, और cos 135 की वैल्यू आई थी -1/√2, -1/√2, क्योंकि
135 बेटा 90 और 180 के बिटवीन आएगा, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, कॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कॉस कैसा होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आई थी। नेक्स्ट ए हो गया, एस हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 टू 270, 180 से लेके 270 डिग्री के बीच का, इस वैल्यू के अंदर बेटा इस क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी या cot की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा जो फंक्शन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव में आएंगे। और लास्ट है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी का मतलब होगा cos एंड sec। cos और cos का रेसिप्रोकल sec, ये दोनों ही कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करोगे किसके लिए? साइन के लिए या tan के लिए, या साइन का रेसिप्रोकल cosec एंड tan का रेसिप्रोकल cot, इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। तो अब इस डायग्राम को देखकर बेटा, इस डायग्राम को देखकर आप ये बता सकते हो कि किस वैल्यू का मान पॉजिटिव होगा, किस वैल्यू का मान नेगेटिव होगा। ओके, क्लियर? एक बार वापस से देख ले बेटा, अपने पास जो टोटल एंगल था 360, इस 360 के 4 इक्वल पार्ट्स किए, 90, 90, 90 एंड 90। फर्स्ट 90 0 टू 90 जो है उसको अपन ने कहा पहला चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फर्स्ट लेटर ए मींस ऑल पॉजिटिव। त्रिकोणमिति फलन के सारे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सारे वैल्यू कैसी आएगी? आपकी पॉजिटिव आएगी। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने सेकंड क्वाड्रेंट लिया 90 से 180, इसके अंदर सेकंड लेटर एस इट मीन साइन और कॉसेक, साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसके अलावा आप लेते हो कॉस, टेन या कॉस का रेसिप्रोकल सेक और कॉट, उनकी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। थर्ड के अंदर जो है 180 से लेके 270, 180 टू 270, इसके अंदर जो है tan पॉजिटिव रहेगा, t से tan और tan का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम cot, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसके अलावा साइन और cos, cosec और sec वो नेगेटिव रहेंगे। ठीक है। और सेकंड और जो फोर्थ है आपके पास 270 से लेके 360 तक के बीच में, उसके अंदर केवल और केवल cos की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी। cos और cos का उल्टा मतलब sec, इनकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। बाकी साइन, tan, cosec, cot, ये सारी वैल्यू जो आएगी वो कैसी आएगी? नेगेटिव। तो ये आपकी पिक्चर दिमाग में सेट होनी चाहिए। दिमाग में सेट क्या करना? सिंपल सी बात है, ASTC, ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन और सी मतलब कॉस, और इनके रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी सारी रिमेनिंग नेगेटिव। क्लियर? ओके, चले आगे। जैसे सिंपल सा पूछ लिया आपको, tan 300 का मान बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि tan 300 आता कहां है? 300 मतलब 300, 300 मतलब इन दो के बीच में। यहां पर कौन है वैल्यू? cos पॉजिटिव, तो tan कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। तो 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में से आपको यह देखना है कि tan के किस मतलब चारों ऑप्शन में से कौन से नेगेटिव वैल्यूज है। जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपका कभी भी आंसर नहीं होगा, नेगेटिव में से होगा। कैसा? चारों ही नेगेटिव, तो हल करो। कि सर एक नेगेटिव 3 पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाले को आंसर कर लो, टिक कर लो और आगे बढ़ लो। ओके, तो ये तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव वैल्यू कब होगी और नेगेटिव वैल्यू कब होगी। ठीक है। अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं कि इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। तो वैल्यूज के लिए सिंपल से 2 रूल है, सिंपल से 2 रूल है। वो क्या है वो अपन समझ लेंगे बेटा। रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करें तो बेटा जो भी एंगल होगा, जो भी अपन को एंगल गिवन होगा, उस एंगल के लिए मैंने कहा था कि अपन को 0 टू 90 की वैल्यू नोन है, तो अपन बाकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? जो भी आपको एंगल दे रखा होगा उसको 0 से लेके 90 तक के बीच में लाना है। कैसे 0 से 90 के बीच में कैसे लाएंगे? इट मींस ये जो आपके पास में 4 लाइन दे रखी है, ये जैसे 90, 270, 0 या 180, ठीक है। जो भी एंगल आपको देता है इन लाइन से इसको आगे सेपरेट करना है। जैसे आपके आ गया 120, 120, 120 आ गया, तो आप 90 प्लस 30 कर सकते हैं, या फिर
180 माइनस 60 कर सकते हैं। 180 माइनस 60 भी 120 होता है। मतलब जो भी आपको एंगल दिया जाएगा उस एंगल को आपको ये जो प्लस दिख रहा है इस प्लस के कोणों में तोड़ना है। एक एंगल ये रखना है, दूसरा एंगल उसमें जो भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो वो आप कर सकते हो। इट मींस जो भी आप एंगल लिखोगे उस एंगल के लिखने का तरीका जो होगा वो ये मिलेगा आपको, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा। 90 प्लस मतलब आगे जा रहे हो, 90 माइनस मतलब फर्स्ट में आ रहे हो, या फिर आप 270 प्लस माइनस थीटा। 270 प्लस मतलब फोर्थ में जाओगे, 270 माइनस मतलब थर्ड में जाओगे। ठीक है, तो एंगल लिखने के ये तरीके रहेंगे आपके पास। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो एंगल को जीरो के रेस्पेक्ट में, 0 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, या 360 प्लस माइनस थीटा। ध्यान से समझना, 0 प्लस माइनस थीटा, 0 प्लस मतलब फर्स्ट में, 0 माइनस मतलब फोर्थ में, 180 प्लस, 180 ये रहा 180, 180 प्लस, प्लस मतलब आप चले जाओगे थर्ड में, 180 माइनस आप चले जाओगे सेकंड में। ओके, 360 प्लस माइनस ये 360, ये 360 प्लस इट मींस आप चले गए फर्स्ट में, 360 माइनस आप चले गए फोर्थ में। इट मींस इन चारों में आप किसी भी पार्ट में जाने जाते हो तो उसमें जाने के दो तरीके के। सर कैसे? जैसे आपको यहां आना, सेकंड क्वाड्रेंट में आना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का तरीका 90 प्लस करके आ सकते हो या 180 माइनस करके आ सकते हो। वैसे ही आपको जैसे थर्ड में जाना है तो थर्ड में जाने के भी दो तरीके, 180 प्लस या 270 माइनस। ओके, क्लियर? मतलब किसी भी क्वाड्रेंट में जाना है तो उसके सिंपल से दो तरीके होंगे, या तो आप प्लस करके पहुंचो या माइनस करके पहुंचो, आ जाओगे आप उसके अंदर आ जाओगे। अब इसमें से भी आपके लिए बेटर कौन सा रहेगा वो अब आगे पता चलेगा कि आप किस तरीके को यूज करना पसंद करेंगे, है ना। तो आपको एंगल लिखने के दो तरीके मिले, एक तो 90 या 270 प्लस माइनस, एक ये 360 या 0 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस। अब यहां पर जब भी आप एंगल 90 प्लस माइनस में करते हो या 270 प्लस माइनस में करते हो, मतलब इस लाइन के करस्पॉन्डिंग आप एंगल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर आप त्रिकोणमिति फलन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज करेंगे। त्रिकोणमिति फलन जो होगा वो चेंज होगा। मेट्री फंक्शन ये 270 या 90 है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होगा वो बदलेगा, मतलब चेंज करना पड़ेगा। कि चेंज क्या करना पड़ेगा कि अगर आपके पास साइन है तो साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, अगर आपके पास कॉस है तो उस कॉस को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन में। कैसा टेन हुआ तो टेन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉट में, अगर कॉट हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में। कैसा अगर कॉस का उल्टा सेक या साइन का उल्टा कॉसेक हुआ तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक हुआ तो सेक में, सेक हुआ तो कॉसेक में। ये फंक्शंस आपको चेंज करने होंगे। कब करने होंगे? जब आप एंगल को 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ओके, और यही चीज अगर आप 180 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस में करते हो या 0 प्लस माइनस में करते हो तो उस केस में कोई भी फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो आपका त्रिकोणमिति फलन जो होगा, त्रिकोणमिति फलन अपरिवर्तित रहेगा बेटा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपके पास साइन है तो वो साइन ही रहेगा, अगर कॉस है तो वो कॉस ही रहेगा, अगर टेन है तो वो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा।
क्लियर, चले आगे। तो बेटा यहां इस ASTC मेथड के अंदर मैंने मोटा मोटी जो चीजें बताई वो मैं वापस रिकॉल करवा देता हूं केवल 1 मिनट के अंदर। पहली बात तो ये कि आपके पास जो टोटल एंगल है उस 360 को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 90 90 90 90, 9 चौक 36, 360 डिग्री कंप्लीट हो गए, है ना। 0 से 90 को मैंने फर्स्ट चतुर्थांश का है, नेक्स्ट 90 से 180 सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 चतुर्थांश में बांट दिया, ठीक है। अगली बात, मेरा जो नाम है, मेरा नाम नहीं बेटा, इस मेथड का जो नाम है ASTC मेथड, इसका हर एक लेटर जो है एक चतुर्थांश के लिए, सीक्वेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ASTC, A इट मींस ऑल पॉजिटिव, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी सारे पॉजिटिव। सेकंड में S मतलब साइन और साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों ही पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में T से tan पॉजिटिव, tan का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और C से cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये चीज याद रखने को है। फिर जो भी एंगल होगा उसको डिवाइड करने का या तरीका जो है वो ये 90 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस, ठीक है। अगर 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस करते हो, इस एक्सेस के अलोंग करते हो, तो आपका फंक्शन चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉट में चेंज होगा, ठीक है। और यही अगर आप 180 प्लस माइनस या 0 प्लस माइनस या 360 प्लस माइनस करते हो तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं करना है आपको, ये वाली कंडीशन, कोई चेंज नहीं करना है आपको। ओके, क्लियर। तो ये इसका डायग्राम और ये इसके रूल, सिंपल से 2 रूल, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है बेटा, अप्लाई करना अब सीखेंगे। अप्लाई करना, इन रूल्स को अप्लाई करना, ठीक है। अभी देखते हैं बेटा इन रूल्स को अपन कैसे अप्लाई करते हैं। चले आगे। तो नेक्स्ट, इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए अपन ले रहे हैं बेटा एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है बेटा, क्योंकि रूल याद करना अलग बात है, अप्लाई करना अलग बात है बेटा। तो फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने साइन, आपके लिए मैं बना लूं, ये मुझे इस क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट फोर्थ, सॉरी, ये 90, 180, 270 एंड 360 या 0, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए मैं 90 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप लिखोगे 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस होता तो कॉस 90 माइनस थीटा, टेन होता तो टेन 90 माइनस थीटा। ओके, कि सर कॉसेक से कॉट के लिए लिखो, सेम रूल लागू होंगे, तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे अपन। नेक्स्ट लेते हैं 90 प्लस, 90 प्लस करूंगा सेकंड में आऊंगा बेटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा। क्लियर। सेकंड में, पहले फर्स्ट से आगे सेकंड में कैसे है 90 प्लस करके। सेकंड में एक तरीका और है आने का, कैसे 180 माइनस करके, 180 माइनस करके। तो सेकंड में आने का दूसरा तरीका देखो, साइन 180 माइनस थीटा, सेकंड में पहुंचोगे, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा। ये क्या सर 180 प्लस किया तो बेटा 180 प्लस करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे, थर्ड में पहुंच जाओगे। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा। तो थर्ड में पहुंचने का प्लस करके ये तरीका, एक और तरीका आप 270 माइनस करके भी पहुंच सकते हो, 270 माइनस करके भी पहुंच सकते हो। तो उसके लिए अगर लिखते हो तो उसके लिए लिखोगे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। तो 270 माइनस करोगे, 270 माइनस तो थर्ड के अंदर आओगे, और 270 प्लस करोगे तो फोर्थ में आओगे बेटा, फोर्थ में, वो भी लिखो
साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा tan 270 प्लस थीटा। 270 प्लस किया, फोर्थ के अंदर आ गए। फोर्थ में आने का एक और तरीका बेटा, कौन सा क्या, 360 माइनस करो, 360 माइनस करके भी आ सकते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा। क्लियर? ओके। क्या सर फोर्थ में आने का और कोई तरीका है ना? आप सीधा एंगल यहां से मेजर कर लो, यू क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में मापा गया कौन? ऋणात्मक होता है बेटा। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा tan माइनस थीटा। तो बच्चों ये फंक्शंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। एंगल्स, अलग अलग एंगल्स जो है हर एक अलग अलग चतुर्थांश के लिए मैंने लिख रखे हैं। अब इनके रिजल्ट क्या बनेंगे बेटा, इनके रिजल्ट क्या बनेंगे वो अपन को देखने हैं उन दो रूल्स के अकॉर्डिंग। रूल्स क्या थे मैं वापस बता देता हूं आपको, कि जब भी आपका ये वाला एक्सिस होगा, ये वाला 90 और 270 वाला, तो फंक्शन चेंज करना है, और ये वाला हो तो फंक्शन चेंज नहीं करना है। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, ASTC इनका यूज करना है बस। तो पहले अपन यूज करते हैं। देखो पहला क्या है, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कहां पहुंचे आप? पहले में, और पहले में ऑल पॉजिटिव मतलब आपकी वैल्यू पॉजिटिव बनेगी, वो पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। कि कहां? 90 माइनस 90 माइनस 90 माइनस, ये तीनों वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। कि ठीक है सर आपने कहा मान लिया। दूसरी बात क्या कहनी है, जब 90 होता है ये, तो फंक्शन चेंज होता है, फलन परिवर्तित होता है। कि फलन परिवर्तित, हाँ अभी बताया था मैंने, फलन परिवर्तित होता है। तो साइन है, साइन किस में बदलेगा? कि साइन तो बदलेगा सर कॉस में, और ये केवल थीटा रह जाएगा। वैल्यू पॉजिटिव इसलिए प्लस, प्लस को लिखना या ना लिखना एक ही बात है, प्लस को डिनोट करेगा। कॉस 90 माइनस थीटा ये होगा आपका साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये होगा आपका कॉट थीटा। तो ध्यान से गौर से देखना बेटा, मैंने क्या किया, जब 90 प्लस माइनस था तो मैंने फंक्शन बदल दिया। ये 90 है, साइन को कॉस बदल दिया, कॉस को साइन बदल दिया, tan को कॉट बदल दिया। अब चूंकि 90 माइनस फर्स्ट के अंदर है और फर्स्ट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मैंने यहां पर सारे सिंबल जो है प्लस के लिए, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस में है। क्लियर? यही चीज जब आगे वाले के लिए देखें, ये वाली कंडीशन 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस किया, 90 प्लस किया मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आए। किसमें आए? सेकंड के अंदर। और सेकंड के अंदर क्या है? एस मतलब साइन। केवल साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस और tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये साइन है ना, ये वाला साइन, ये आपका पॉजिटिव रहेगा, ये वाला वैल्यू कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बाकी ये कॉस और tan इन दोनों की वैल्यू कैसी रहेगी? नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में आएगी। दूसरी बात, ये जो 90 आ रखा है तो फंक्शन बदलेगा, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, और tan बदलेगा कॉट में। अब यहां कई बार बच्चा गलती कर जाता है, क्या? वो देखता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन में सेकंड में साइन पॉजिटिव है, अरे सर ने गलती कर ली, सर यहां प्लस लगाओ ना। आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है, ये यहां ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ना कि ये आपको इधर नहीं देखना, इधर देखना है। क्लियर? तो यहां पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, कॉस और tan की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। दूसरी बात 90 था, फंक्शन चेंज करने। क्लियर? सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका और था, 180 माइनस करके। ये देखो 180 माइनस 180 माइनस 180 माइनस, ये भी जो जाएंगे वो कहां जाएंगे? सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे। जब सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे, साइन पॉजिटिव है तो कॉस और tan कैसे हैं? नेगेटिव। तो ये साइन आपका पॉजिटिव है, बाकी ये दोनों कैसे हैं?
नेगेटिव है। 180 है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है, फलन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो साइन की वैल्यू साइन नहीं रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस रहेगी और tan की वैल्यू tan रहेगी। इसमें कोई चेंज नहीं करना है बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट 180 प्लस 180 प्लस बेटा कहां पहुंचेगा, कहां, थर्ड में, और थर्ड के अंदर कौन पॉजिटिव है, टी मतलब tan, और tan का उल्टा cot, tan पॉजिटिव, बाकी साइन और कॉस कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहां पर ये तो साइन कॉस tan, तो tan की वैल्यू कैसी है, कि सर tan की वैल्यू तो पॉजिटिव है, कैसे पता चला, इससे। जबकि साइन और कॉस कैसे होंगे, कि सर ये तो नेगेटिव होंगे, ये तो कैसे होंगे, नेगेटिव। दूसरी बात, जब 180 है तो मैंने कहा 180 के अंदर फंक्शन चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग अगर करते हो तो उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये आपका साइन ही रहेगा, ये आपका कॉस रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, tan। ये इस प्रकार से कर लोगे, क्लियर। चले आगे। तो थर्ड में जाने का एक तो तरीका 180 प्लस हो गया है ना, दूसरा तरीका क्या है, 270 माइनस करके, ये 270 माइनस करके। अब भी देखो बेटा 270 माइनस करके पहुंचोगे तो थर्ड में ही, थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव, ये देखो ये इन तीनों में देखा, तीनों में, ये तीनों थर्ड में है, तो यहां पर ये tan पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव, ये दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो 270, मैंने कहा था 90 और 270 हो तो फंक्शन बदल देना, फंक्शन बदल दोगे, tan किस में बदलेगा, cot में, cos किस में बदलेगा, साइन में, साइन किस में बदलेगा, कॉस में, क्लियर। ये इसी के आगे अगर देखें 270 माइनस करके पहुंचे थर्ड में, 270 प्लस करके पहुंचेंगे फोर्थ में, ये 270 प्लस करके फोर्थ में, इन तीन में देखो, ये फोर्थ में, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है, कौन है, कॉस, सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक, पर अपन कॉस की बात करें, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन और tan कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। दूसरी बात 270 है, फंक्शन बदलना है, फंक्शन बदलना है, तो साइन बदलेगा किसमें, कॉस में, कॉस बदलेगा किसमें, साइन में, tan बदलेगा किसमें, cot में, क्लियर। चलो आगे। नेक्स्ट 360 माइनस थीटा, मतलब वापिस चौथे में आ गए बेटा, 360 माइनस करके 360 माइनस करके चौथे में, चौथे में कौन पॉजिटिव है, कॉस, कॉस है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव, इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव, क्लियर। 360 है, फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना है आपको, सीधा सीधा नोट कर लेना, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, कॉस है तो कॉस रह जाएगा, और tan है तो tan रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्लियर। और ये चीज अगर यहां देखें कि सर ये क्या है, यहां तो कुछ 90, 180, 360 कुछ लिखा ही नहीं है बेटा, तो ये क्या है, ये कुछ नहीं बेटा, ये ऐसे भी हो सकता है, साइन 0 माइनस थीटा, माइनस थीटा इट मींस आपका एंगल मेजरमेंट जो है वो इस टाइप से क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है और वहां पर आपका नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ है ना। तो आप ध्यान रखना, जब क्लॉकवाइज एंगल हो, नेगेटिव एंगल हो, तो आप चौथे चतुर्थांश में आओगे, जब चौथे में आओगे तो वहां पर कॉस पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, इसको भी लिख लिया था, ये 0 माइनस थीटा, ये tan 0 माइनस थीटा, तो यहां पर केवल कॉस पॉजिटिव, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और दूसरी बात 0 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा इट मींस ये आपका साइन थीटा, ये आपका कॉस थीटा, ये आपका tan थीटा, क्लियर। तो बेटा ध्यान रखना, साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा लिखते हैं, जबकि कॉस माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा लिखते हैं, और tan माइनस थीटा को माइनस tan थीटा लिखते हैं। यहां पर कई बार बच्चों को बेवकूफ बना लिया जाता है, या फिर बच्चा जो है वो खुद बेवकूफ बन जाता है। कैसे, क्या सर ये माइनस tan माइनस थीटा माइनस बार आ गया, या कॉस माइनस थीटा था इसमें बार नहीं आया, उसमें बार आ गया, इसमें बार आ गया, इसमें नहीं आता, ऐसा नहीं है बेटा। ये डिपेंड करता है कि ये कौन से चतुर्थांश में जाते हैं और कौन सी वैल्यू इनकी होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो इस तरीके से बेटा ये मैंने आपको पूरे तरीके बता दिए, पूरे फॉर्मूले बता दिए कि आप किस प्रकार से इनको चेंज करेंगे। एक बार गौर से देख लो बेटा,
याद करने की सिंपल सी बातें मैंने बताई। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है। दूसरी बात, जब भी वर्टिकल वाली लाइन है, मतलब 90 या 270 वाली है, तो फंक्शन को बदल देना, फंक्शन को बदलना। और अगर ये हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज वाली 0 या 180 वाली या 360 वाली है, तो उसमें अपन को फंक्शन नहीं बदल दे बेटे। क्लियर? चलें आगे, चलें। अब कोई एक वैल्यू फाइंड करने के आपके पास दो दो तरीके होंगे। कैसे होंगे अभी बताएंगे बेटा, तो एक बार इसको नोट कर लो, देख लें बेटा, फिर अपन आगे बात करते हैं। इसके एग्जांपल्स देखते हैं बेटा अपन कि वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले साइन के सारे मान देखेंगे, फिर कॉस के, फिर टेन के। तो एक बार देखते हैं अपन साइन की वैल्यूज। ये एग्जांपल्स बेटा, आपको साइन के सारे वैल्यूज फाइंड करने हैं। चाहे साइन 120 की बात हो, साइन 135, साइन 150, साइन 180, साइन 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360, साइन -45, 60, -30, 60, साइन -90, साइन -60। इन सब की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है आपको। अब कैसे करोगे, एक पूरा तरीका मैं बताता हूं आपको कैसे करनी है। आपको हर एक वैल्यू ज्ञात करने के आपके पास दो रास्ते होंगे बेटा, क्योंकि मैंने कहा था एक चतुर्थांश में आने के पास दो रास्ते होंगे। आप या तो वर्टिकल लाइन से आओ या हॉरिजॉन्टल लाइन से आओ। ठीक है। तो पहला ही एग्जांपल लेता हूं मैं आपके पास में, साइन 120। साइन 120 को लिखने का तरीका बेटा, 120 चाहिए, मैं 90 + 30, 90 + 30, 90 + 30 क्या होता है, 120 होता है कि यस सर 120 होता है। या फिर एक और तरीका, साइन 180 - 60, साइन 180 - 60, 180 - 60 भी क्या होता है 120। तो दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है। अब यहां पर देखो 120 जो है वो किस एरिया में आ रहा है, 120 आएगा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड के अंदर बेटा कौन पॉजिटिव होता है, ASTC। कैसे, सेकंड के अंदर साइन पॉजिटिव होता है। साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छी बात, तो आपके पास ये दोनों वैल्यू, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है। दूसरी बात, 90 है, तो 90 में मैंने कहा था फंक्शन चेंज करना है। फंक्शन चेंज करना है, इसका मतलब साइन 90 + 30 है, तो आप इसको लिखेंगे क्या, cos 30। क्या लिखेंगे, cos 30 प्लस के अंदर, क्योंकि यहां साइन पॉजिटिव में, साइन पॉजिटिव में। cos 30 की वैल्यू आपको मैंने याद करवाई थी, याद होगी आपको। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 है ना। ऐसे ही इससे देखें 180 - 60, 180 - 60, तो 180 का केस होता है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। जब फंक्शन चेंज नहीं होता है तो साइन की वैल्यू साइन में रहेगी, तो साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी आपको पता होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। तो आप देख सकते हैं बेटा, आपने चाहे 90 प्लस या 180 माइनस करके किया, दोनों ही केस में आपका आंसर जो है वो एक ही आया है, एक ही आया है। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी पॉइंट है, ये जितने भी क्वेश्चन है बेटा, उन सभी क्वेश्चन को जो है दो तरीके से कर सकते हो। किसी भी चतुर्थांश में जाना है तो दो तरीके, या तो प्लस से या फिर माइनस से। ठीक है। अब इनमें से आप कौन सा पाथ फॉलो करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, कौन सा अच्छा लगा, फर्स्ट या सेकंड। कैसे, दोनों में फर्क क्या है, दोनों ही एक जैसे ही, दोनों में फर्क क्या, दोनों ही एक जैसे ही है? नहीं बेटा, अगर एक बार, दो बार, चार बार करोगे तो आपको पता चलेगा। क्या पता चलेगा? इस प्रोसीजर और इस प्रोसीजर के अंदर एक चेंज है। क्या? कि जब 90 वाला लेके चलूंगा या 270 वाला लेके चलूंगा तो मुझे एक बात हमेशा याद रखनी होगी। क्या? एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि क्या 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 कर रहे हो यार, फंक्शन को चेंज करना, फंक्शन को चेंज करना। गलती से आप फंक्शन चेंज करना भूल गए तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। जैसे यहां पर मैंने साइन का 90 था, फंक्शन चेंज कर लिया, कॉस लिख दिया। अगर आप भूल जाते तो आप लिखते यहां साइन 30, साइन 30 की वैल्यू आती 1/2, जो कि गलत हो जाता।
जबकि इस जब 180 या 360 वाला कंडीशन लाओगे तो उसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी फंक्शन चेंज करने वाली कहानी याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। फंक्शन चेंज नहीं करोगे, करना भी नहीं है, और भूल भी जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यहां देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो उससे आपका जो वे होगा वो इजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जब भी आप करें तो इस लाइन को ज्यादा यूज करें, इसको लेके भी करें, रिजल्ट सेम आएंगे, ठीक है। एक बार तो दोनों से ही करें, बट जब आप अपनी रूटीन प्रैक्टिस में लेके आए तो इसको ज्यादा लाने की कोशिश करें, क्योंकि यहां पर अपन को एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं रहती है कि फंक्शन चेंज करना है या नहीं करना। आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्लियर? तो ये आपके पास एग्जांपल्स है, आपको हो तो मैं अभी इनको एक बार करवा लेता हूं, है ना। फिर आप अपनी नोटबुक में नोट करें और रफ में वापस एक बार ट्राई करें बेटा, ठीक है, और चेकआउट करें कि आपने कितने सही की, है ना। तो नेक्स्ट आपके पास है बेटा साइन 135, 135, 135 भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा, तो आप इसको भी लिखेंगे साइन 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, तो ये आ जाएगा आपका साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ऐसे ही 150 भी सेकंड में है, इस वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। आप इसको लिखोगे क्या, साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 150 होता है ना, तो बस 150 को लिख दिया अपने 180 माइनस 30, तो आपके पास आएगा ये साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे ही ले लिया मैंने साइन 180 साइन 180 माइनस 0, तो ये होगा साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट 210, साइन 210 है, तो आप लिखेंगे क्या, दो तरीके, 270 माइनस 60 कर लो, या 180 प्लस 30 कर दो। 210 है ना, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 210 होते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 180। फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, बट यहां पर गौर करने वाली बात है बेटा कि सर क्या, कि ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड में कौन पॉजिटिव है, यहां तो 10 पॉजिटिव है, तो साइन को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में, तो माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कैसा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, आगे नेगेटिव है तो -1/2। नेक्स्ट 225 के लिए देखें, साइन 225, इसके लिए साइन 180 प्लस 45, तो ये आएगा, ये भी 225 कहां होगा, थर्ड में, तो थर्ड में ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2, आगे माइनस का आ जाएगा। क्लियर? 240 ये भी थर्ड में है, अरे वाह शेरा वाह, तो ये होगा 180 प्लस 60, ये होगा माइनस साइन 60, समझ में आ रहा है ना। 240 था, 240 कहां होता है, थर्ड में, इसलिए मैंने लिख दिया नेगेटिव में। क्या सर ये क्यों लिखा, अरे 240 क्या होता है, 180 प्लस 60 जोड़ोगे 240 होगा, ये साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना, तो ये हो गया माइनस का √3/2। क्लियर? 270, क्या सर इसके लिए, अरे इसके लिए भी ऐसे ही कर लो, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 बेटा, तो ये भी 180 प्लस इसमें जा रहा है, फोर्थ में माना जाएगा, तो आप लिखोगे माइनस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आगे माइनस है तो -1, ठीक है। क्लियर? साइन 300, अब साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। जाने के दो तरीके, 270 प्लस करके भी पहुंच सकते हो, या 360 माइनस करके भी पहुंच सकते हो। मैं लिखूंगा 360 माइनस 60, 360 माइनस 60,
है ना। तो 360 वाला ये यहां से यहां पहुंच गया, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस साइन 60 की वैल्यू होती √3/2, आगे नेगेटिव है तो माइनस का √3/2। क्लियर। साइन 315 तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन 360 माइनस 45, 360 माइनस 45 315 होता है बेटा, है ना। तो ये भी चौथे चतुर्थांश में है, तो ये भी आएगा माइनस का साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्लियर। उधर भी है, वो भी कर लेते हैं। साइन 330 अभी भी चौथे में है, चौथे में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है तो माइनस में आएगा, और दूसरी बार इसको लिखूंगा 360 माइनस 30, 330 आ जाएगा। साइन 360 माइनस 30 तो आ जाएगा माइनस का साइन 30, और माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2। क्लियर। अभी तो एक एक स्टेप लिख रहा हूं बेटा, आप बार बार प्रैक्टिस करके इसको ऐसा कर सकते हो कि बस दिमाग में रीड कर लो कि 330 है, हाँ 330 है, क्या होगा 360 माइनस 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। कौन से में, चौथे में, तो नेगेटिव लगा दो। जैसे ये है कि सर ये तो सर 360 ही है, तो लिख लो 360 माइनस 0 मतलब माइनस तो क्या लगाओगे अब इसमें, कैसा लगाएंगे, लगा लो, ये साइन 0 क्या होता है 0, अब 0 के आगे क्या प्लस और क्या माइनस, है ना। ये साइन माइनस 45 मतलब 0 माइनस 45 ये, और अभी मैंने आपको बताया था साइन माइनस 45 जो होगा वो बनेगा माइनस साइन 45। अब बेटा यहां पर ये मत कह देना इस माइनस को बाहर ले लिया ना, यहां पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, 0 माइनस 45 है ना, इसलिए ये आप माइनस 45 लाओगे, इसमें आएगा चौथे में आएगा, इसलिए तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस की 1/√2, साइन माइनस 30 है तो माइनस का साइन 30, इसकी आएगी माइनस 1/2 साइन माइनस 90 मतलब यहां से घूम के आप यहां पहुंच गए 270 पे बेटा, यहां, तो यहां पर क्या आएगा माइनस साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये -1। क्लियर। साइन माइनस 60 दिया होगा माइनस का साइन 60 की वैल्यू √3/2 है ना, तो माइनस का √3/2। अब जो बच्चे समझदार है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाए तो देख सकता है कि क्या साइन -90 का मतलब ये, और ये पॉइंट था 270 का, तो यहां पर -90 का आ रहा -1, 270 पे क्या आ रहा वो चेक करो, साइन 270 -1। क्लियर। दूसरी बात देखो, यहां से आप -60 डिग्री लेते हो, यहां से, यहां पर कौन सा कौन था 0 या 360, ठीक है, यहां से आपने ले लिया सपोज -60 का मतलब जब आप यहां से 60 डिग्री जाओगे तो आप पहुंचोगे 300 पर, कहां पहुंचोगे 300 पे, तो 300 पे वही वैल्यू आनी चाहिए वो इसकी है, जो इसकी है ना, 300 पे मान क्या है, ये रहा 300, माइनस का √3/2 माइनस का √3/2। क्लियर। 315 या -45, 315 कहां, ये 315, ये -45, ये एक ही बात है, यहां से घूम के आएगा तो कहलाएगा 315, और यहां से आएगा तो -45। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से ये यूं घूम के आ गया तो ये तो हो गया कितना 315, और यहां से आएगा तो -45, एक ही पॉइंट है, एक ही, तो वैल्यू भी एक ही होगी बेटा, ये देखो 315 और -45 की वैल्यू, या फिर 330, कहां है 330, ये 330 और -30, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, लिखने का अंदाज अलग है, तरीका अलग। क्लियर। तो यहां पर अपन ने साइन की जो है डिफरेंट वैल्यूज जो जितनी भी थी वो अपने फाइंड की, अपन को सारी वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि सभी को याद करना संभव नहीं होता है। आपको कैसे इनको बातों में हवा में इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप इसकी घर पे 1 बार 2 बार 3 बार बार लिख के प्रैक्टिस करें और चेक करें कि कितने आंसर आपके सही है बेटा। चले आगे। क्लियर। ये तो हुई साइन की बात। अब इसी प्रकार इन सब के लिए, इन सभी एंगल के लिए tan की वैल्यू भी निकालनी होगी और cos की वैल्यू भी निकालनी होगी, क्योंकि उनकी भी रिक्वायरमेंट रहती है अपन को। तो वो जो है आपको करने हैं बेटा।
और कौन करेगा? आप ही करोगे। सीखना आपको है, एग्जाम आपको देना है, मेहनत भी कौन करेगा? आप करोगे। चले आगे तो नेक्स्ट। तो बेटा अपन ने साइन की वैल्यू जो है वो अपन ने सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए। उसी टाइप से ये कॉस की वैल्यूज है बेटा, ये टेन की वैल्यूज है। इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है बेटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करके अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने रिजल्ट जरूर लिखने हैं बेटा, या नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके मैं रिजल्ट जो है या इनको मैं सॉल्व करूंगा, आप उनसे मैच जरूर करें, टैली जरूर कर लें कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं बेटा, कितने करेक्ट हो रहे हैं। आप इनको एक बार अगर गलत होते दूसरी बार ट्राई करें, तीसरी बार ट्राई करें, बार बार ट्राई करें बेटा, ठीक है। आप जब 3 से 4 बार इनको अपने हाथ से निकाल लेंगे, उसके बाद में आपके लिए सबसे इजी प्रोसेस बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो आप जरूर बेटा, बेस है बेटा ये फिजिक्स का बेस, ये जो टॉपिक 5 से 6 टॉपिक करेंगे पूरा बेस होगा। अगर ये आपने कवर कर रखा है तो बेटा फिजिक्स में आप कहीं पर भी नहीं अटकेंगे, और अगर ये आपको नहीं आते हैं तो हर पायदान पर आपको हर टॉपिक में कुछ ना कुछ समस्या जरूर आएगी बेटा, और फिर आपको लगेगा कि मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती है। तो बेटा फिजिक्स तो इजी है, समझ में सब आता है, पर कुछ बेसिक ABCD जो है या बेसिक प्लेटफॉर्म अपना तैयार होना चाहिए बेटा। तो ये चीज जो है आप आज ही अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपरली तरीके से करें, सॉल्व करें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, बार बार करें बेटा। क्लियर? नहीं आता है तो अपने कमेंट के अंदर जरूर लिखें कि कौन सी चीज आपको क्लियरली समझ में नहीं आई, तो उसको अपन वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको समझेंगे बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें अपन अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे बेटा ग्राफ, ठीक है। ग्राफ जो है आपको बता दूं, अपन ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के लेंगे। ग्राफ में आपने स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होंगे, लॉग के ग्राफ होंगे। मतलब सिंपल बात करें तो सरल रेखा, परवलय, अति परवलय, है ना, ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक, इन सब को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप के ग्राफ अपन को प्लॉट करने होते हैं इक्वेशन को देखकर, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।